लोगों की जरूरत है महाराज। वहां आज रानी तारा अकेली बेटा की लहस को उठाया है, चली है मरघट में दाह संस्कार करने के लिए। आज महाराज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है, हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कौन है इतनी रात को जिसे मेरे मरघट के कायदे कानून नहीं पता है, जो आधी रात्रि के समय यहाँ आया है कोई। मेरे भैया रानी तारा कहने लगी है महाराज मैं हूं आपकी रानी तारा, ये आपका बेटा है रोहितास। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कौन रानी तारा? रानी तारा कहने लगी है महाराज मान लिया आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन ये तो तुम्हारा खून है, ये आपका बेटा है रोहितास। आपका बेटा जीवित नहीं है। मेरे भैया जैसे ही रानी तारा ने जब इतनी बात कही है तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं सुनिए रानी, आप अपनी बेटा का दाह संस्कार करना चाहती हो, पहले मुझे करकट का चाहिए, उसके बाद अपने बेटा की लैस को दफनाना। रानी तारा कहने लगी है महाराज हमारे पास में कुछ नहीं है, ये तो आपका बेटा है ना, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे दादा भैया हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी आप उस दिन की बात याद कीजिए जिस दिन हमने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवाइए। उस दिन तुमने क्या कहा था कि महाराज मुझे क्षमा करना, तुम एक मेहतर के घर घड़ा जल भर रहे हो, मैं एक ब्राह्मणी के घर पर। रानी उस दिन की बात कीजिए जिस दिन तुमने हमसे कहा था महाराज अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी तारा आज मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, बिना करका लिए हुए मैं तुम्हारे बेटे की लैस का दाह संस्कार नहीं कर सकती। मेरे भैया आज रानी तारा जो आधी साड़ी तन पर धारण किए थी वही करका के रूप में दे दी है। मेरे भैया इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। आज रानी तारा कहने लगी है महाराज बेटा की लहस का दाह संस्कार किया है। रानी तारा कहने लगी है कोई बात नहीं है बेटा, आज रानी तारा प्रभु से कहती है प्रभु कोई बात नहीं है, सुख देना या ना देना ये सब ईश्वर की कृपा होती है। मेरे भैया आज रानी तारा कहने लगी है प्रभु तुमने सारे सुख छीन लिए हैं। रानी कहने लगी आरे चैत गर्भ में रहो और नींद वर सोयोरी काया चैत गर्भ में रहो नींद
की रही छाती, आरे कुमार मेरी भव की रही छाती, मेरी सुनी करी गो गोदी लला तेरी मैया नहीं करी, मेरी करी गो गोदी लला तेरी मैया नहीं लग रही बेटा बिनो मैया, अरे बिलख रही लाला बिनो मैया, जैसे जल में न तड़पे मीन कुकड़ रही बछड़ा बिनो गैया, जैसे जल भैया। आज वही रानी तारा एक मंदिर में घुस आती है, छोटे छोटे बच्चों को। आज रानी तारा को इतना कष्ट है, दुख है, दुख की वजह से एक मंदिर में जाकर के लेट जाती है, सो जाती है। आज विश्वामित्र ने क्या किया है, छोटे छोटे बच्चों